ये आनंद चाहते हो तो कथा श्रवण करना सीखो। आनंद का पर्याय है कृष्ण। कृष्ण ही आनंद है, राम ही आनंद है, श्रीमन नारायण ही आनंद है। इसलिए आनंद चाहते हो भगवान की शरण में आओ। अब आप लोग चाहते तो आनंद है, पर अब कोई रोग से मुक्ति भी चाहे और दवाई भी ना खाए। भाई रोग से मुक्ति चाहते हो तो दवाई खानी पड़ेगी, आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में आना पड़ेगा। बिना शरण में आए आनंद मिल ही नहीं सकता, इसलिए शरण में आ जाओ। कह दो कि हे गोविंद मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, समर्पण भाव से। और एक सिंपल फॉर्मूला में सुखी रहने का आपको बताऊं, जो मैं भी अपनाता हूं। आप कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? हाथ उठा लो जो सुखी होना चाहते हैं। सबको सुख चाहिए। तो सिंपल फॉर्मूला है जो मैंने अपनाया है, मुझे बहुत लाभ हुआ है। आप भी अपनाएंगे आपको भी अच्छा लगेगा। सुखी होने का एक ही उपाय है कि जो भगवान करा रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी मर्जी में आप अपनी मर्जी मिलाकर, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर भगवान के पीछे पीछे चलते रहो। जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा मान लो। ये अब आप लोग क्या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हो गया वो तो हो ही गया, नहीं होना चाहिए था। अब ये करने से रोने से क्या होगा? इसलिए जो हो गया ऐसे मान लो ये भगवान की इच्छा थी। क्यों मैया? और खुश रहो, क्योंकि अब क्या कर सकती हो तुम बताओ? आपके हाथ में क्या है? अच्छा मुझे बता दो आप लोगों के हाथ में क्या है? बताओ मेरी माँ, आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं। आप क्या दिन को रात कर सकते हैं? क्या आप सर्दी को गर्मी कर सकते हैं? क्या आप जब जो सोचें जो चाहें क्या उस समय वो कर सकते हैं जो आप सोचें जो आप चाहें? आप चाहते कुछ और हैं पर हो कुछ और जाता है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। जबरदस्ती जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो सारा किसके हाथ में है फिर ये बताओ? सारा सिस्टम किसके हाथ में है? हाँ, तो भगवान के हिसाब से चलते रहो ना। जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। खुश रहो हर हाल में। आप अपनी बुद्धि से विवेक से आप गलत ना करो बस। बाकी जो हो रहा है भगवत इच्छा मान के खुश रहो। ये सुखी रहने का मूल मंत्र है। अब आप लोग परेशान रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना? ऐसे कैसे नहीं होना चाहिए था? जो होना चाहिए था वही हुआ है ना? अब हमें लगता है कि अब जैसे अभी 2-3 दिन पुरानी घटना मथुरा में ही घटी। एक माँ और एक बेटी जा रही थी, बारिश का मौसम था, भी पानी कितना गिरा कल परसों में। तो एक लड़की का जन्मदिन मना के उसकी माँ आ रही थी, गाड़ी से गाड़ी फिसल गई, उसकी बेटी जाके नाला में गिर गई। नाला जाके यमुना जी में गया। बेटी छोटी थी, चली गई, मिली ही नहीं, कहां चली गई। अब इस पे क्या कहा जाए? इस पे कोई ये कहे कि ना वहां से ना गुजरे होते, वहां ना गए होते तो ये घटना ना घटती। आदमी ऐसी तो अनुमान लगाता है कि वहां ना गए होते, गाड़ी से ना गए होते, वहां से ना गुजरे होते, उस रास्ते से ना गए होते तो ऐसा ना होता। लेकिन क्या बताएं, ऐसा होना था इसलिए वहां से गए। जो हो रहा है वो तुम्हारी हमारी इच्छा से नहीं हो रहा। जिसका जितना जीवन होता है उतना ही जीता है। मृत्यु हमेशा कोई ना कोई बहाना लेकर आती है और वो किसी बहाने से मारती है। बाकी हम लोग सोचते रहते हैं वहां ना गए होते तो ऐसा ना होता। जो होना है वो होके रहेगा। मति गति ऐसी बनती है कि आदमी वहीं जाता है जो होना होता है। होनी तो होके रहे, जो होना है कोई टाल ही नहीं सकता। सीता मां का हरण रावण ने किया तो किसी ने कहा, सीता जी ने काश सोने का मृग लाने को ना कहा होता। भाई सोने का मृग लाने को ना कहा होता तो राम जी ना जाते, राम जी ना जाते तो लक्ष्मण ना जाते, फिर सीता के पास रावण ना आता और सीता मां का हरण ना होता।
लेकिन क्या बताएं, जो होना था वही हुआ, क्योंकि वो पहले से फिक्स था कि ये होना है। आपके जीवन में क्या होने वाला है ये सब फिक्स है। हम लोग तो केवल वही अभिनय कर रहे हैं जो लिख चुका है, पूरा सब लिख चुका है। आज की तारीख में मेरे भाग्य में लिखा था कि आज की तारीख में मैं इतने बजे आपको कथा सुनाऊंगा। आप लोगों के भाग्य में लिखा था कि आज की तारीख में आप लोग वृंदावन जाकर के और यहाँ कथा सुनेंगे बैठ के। जो लिखा था आप वही वही कर रहे हैं। ये सब फिक्स था पहले से, इसलिए सरेंडर करना अच्छा है ईश्वर के चरणों में। जो आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। हम अपने मन अपनी बुद्धि से गलत ना सोचें बस, हम अपने मन से विवेक से गलत ना करें बस। बाकी हरि इच्छा भावी बलवान, जो हो रहा है हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। जो होना है, माता सती राम जी की परीक्षा लेने चली गई, कितनी बार समझाया भगवान शंकर जी ने, नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि वही होना था जो हुआ, पहले से फिक्स था। भाई माँ बाप कई बार बच्चे को समझाते हैं यहां ना जाओ, यहां ना जाओ, बच्चा जाता है और जाने के बाद वहां कुछ घटना घट जाती है। आप कहते हैं समझाया था, वो क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना क्योंकि वही होना था। तुम्हारे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, खाली रेखाएं खींच दी है ईश्वर ने। क्यों मैया? क्या है हमारे आपके हाथ में? हमारे हाथ में एक चीज है, बताओ क्या? जो बताएगा उसे एक लड्डू देंगे। बताओ हमारे हाथ में क्या है? हाँ? हमारे हाथ में बस एक चीज है, हम क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे ये भी ईश्वर के हाथ में है। भगवान हमसे वही करा रहे हैं जो कराना था, है ना? आप बच्चे को दूध पिला रही हो, ये भी फिक्स था कि कितने मिनट में आप दूध पिलाएंगे बच्चे को। तो ये दूध पिलाना, बच्चे को बोतल से पिला रही हैं, उसमें किस गाय का दूध है, किस गाय का दूध, उसके थन से जो दूध निकल रहा था वो किस बच्चे के नाम का था, पहले से फिक्स था। वो मिल गया उसे, सब फिक्स है, सब चीज सब ईश्वर के हाथ में है। एक चीज हमारे हाथ में है, क्या? वो है स्माइल। अपने होठों में स्माइल रखो, प्रसन्न रहो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। हर हाल में घी 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 बोलते रहो, ही। आपने यही बोला था तो अपना लड्डू ले लेना। मेरी माँ, इसलिए कहता हूं तुम मुंह ना बनाया करो, तुम खुश रहा करो, स्माइल बनी रहे, क्योंकि ये मुस्कान ही तुम्हारे द्वारा हो सकती है? बाकी सब भगवान के द्वारा हो रहा। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहान सब ईश्वर के हाथ में। इसलिए हर हाल में आप प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो। इसलिए दास अनिरुद्ध खुश रहता है। जो हो रहा है वो हो रहा, वो होके ही रहेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे किस्मत में जितना सम्मान हमें मिलना है उतना सम्मान मिलेगा, और जितना अपमान मिलना है वो भी मिलके रहेगा। तो जो हो रहा है, जो निश्चित है, उसकी चिंता हम क्यों करें? सम्मान रखा है तो अपमान भी रखेंगे, क्या करेंगे? अब लाभ मिला है तो हानि भी मिलेगी, तो जितना लाभ मिला है वो भी हमारे भाग्य में तय था, और जितना नुकसान होगा वह भी तय है। इसलिए हर हाल में आपको केवल स्माइल रखनी है, ये सोच के सब भगवान के द्वारा हो रहा। क्यों मैया? किस किस को बात समझ में आ गई ये बता दो। दादाजी पीछे देख रहे हो सरकार, समझ में आ गई ना मेरी बात? भैया आपको समझ में आई? मैया आ गई। इसलिए अब आप क्या रखोगी? स्माइल, खुश रहो, प्रसन्न रहो। होठों पे क्या रखेंगे? मुस्कान रखा करो, होठों पे मुस्कान रखा करो।
आप बहुत सुंदर लगते हैं तब जब आप मुस्कुराते हैं। कितना भी गहरा, कितना भी महंगा मेकअप कर लीजिए, लेकिन मेकअप से आप सुंदर नहीं लगेंगे। आपके नेचुरल, आपकी मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी ब्यूटी है, सबसे बड़ी सुंदरता है ना। आप प्रसन्न रहा करिए हर परिस्थिति में। हर परिस्थिति में क्या रहना है? हालात बनते बिगड़ते रहेंगे, स्थितियां बनती बिगड़ती रहेंगी, समय बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन हर हाल में मेरे राम हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। राम को राजा बनाने की घोषणा हो गई तो भी राम प्रसन्न है, और राम को वनवास जाने की घोषणा हो गई तो भी राम प्रसन्न है, खुश। यही जीवन का रहस्य है, सार है। ठीक है मैया, आप मैया समझ पा रही हो? हाँ, हंसो, कैसे हंसती हो मैया? हाँ, कुछ दांत ही बचे हैं, बाकी सब भगवान के यहाँ चले गए। एक मैया है, वो पूरी 32 बेचारी नकली लगा रखी है। कई बार हंसते ऐसे हंसती है, पूरी 32 गिर जाती है। कई लोगों के साथ होता है, हंसते हंसते दांत बाहर आ जाते हैं। इसलिए कई लोग दांत निकाल के हंसते हैं फिर, ताकि ये झंझट ना रहे। इसलिए स्माइल, आपकी प्रसन्नता, वाह। चलो आज हम आपका परिचय पूतना मौसी से कराते हैं, है ना। पूतना, पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना बकासुर की बहन है, बकी पूतना। भगवान श्री कृष्ण को मारने जा रही है। भगवान कैसे हैं? अभी छोटे से हैं कन्हैया, माँ गोद में लिए बैठी है, दूध पिला रही है। तभी पूतना मौसी आ गई, और पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों में जहर भर लिया, जहर लगा लिया, और भगवान को मारने चली। अब भगवान के पास पहुंचते ही पूतना ने अपना सुंदर रूप बना लिया। थी तो राक्षसी, थी तो कुरूपणी, पर बड़ी सुंदर बन गई, बड़ी सुंदर बन गई पूतना मौसी। सज धज करके आई। कई लोग बाहर से बड़े सुंदर होते हैं, पर भीतर से बड़े गंदे होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भगवान देखते नहीं। पूतना को देखते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। मानो भगवान कहते हैं कि जिसका तन सुंदर होता है, मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल, कैसा मन हो? निर्मल। भगवान कहते हैं कि आपका तन कैसा भी हो चलेगा, आपका मन सुंदर होना चाहिए। शबरी का तन सुंदर नहीं था, शबरी का मन सुंदर था। केवट का तन सुंदर नहीं था, मन सुंदर था। तन सुंदर से भगवान नहीं मिलते, मन सुंदर से भगवान मिलते हैं। इसलिए मेरी माँ, मन को निर्मल करना सीखो। शरीर को तो कोई भी धुल सकता है, पर मन को सब नहीं धुल सकते, मन को सब नहीं साफ कर सकते। मन को साफ कोई लाखों में एक आदमी कर पाता है, लाखों क्या करोड़ों में। निर्मल मन किसी किसी का होता है। इसलिए मेरी माँ, आपका मन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल शुद्ध, निर्मल। अच्छा, निर्मल मन में, निर्मल मन की पहचान क्या है? क्या पहचान है किसका मन निर्मल है? कैसे कहा जाए किसका मन निर्मल है? क्या पहचान है? जिसके अंदर कपट है। कपट मीन्स, कपट मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कपट? कुछ लोग कपटी होते हैं। कपटी किसे कहते हैं? मतलब है कुछ और दिख रहा है कुछ और, यही कपट है।
मारीच को कपटी कहा गया है क्योंकि वो था मारीच पर बन के गया था मृग, जो था ही नहीं वो बन गया। जैसे जैसे शादियों में कैसा होता है, शादियों में लड़की है बहुत लड़ंकू फॉर एग्जाम्पल, पर उसके माँ बाप बताते कैसे हैं, बिल्कुल गऊ है गऊ, कोई जवाब ही नहीं देती। गऊ समझ के शादी कर लिया, जाते ही महाभारत उसने छेड़ दिया। जो है वो कहा ही नहीं, जो थी ही नहीं वो कहा। यही कपट है। लड़का है शराबी एक नंबर का, और लड़के के माँ बाप क्या बताते हैं, लौंग का फूल तक नहीं खाता। एक लौंग नहीं खाता हमारा छोरा, सुपारी क्या लौंग तक नहीं खाता, सबसे दूर है। और बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं है जो ना खाता हो, सब खाता रहा। ये कपट है। आप हैं कुछ और प्रस्तुत कुछ और कर रहे हैं, बता कुछ और रहे है ना। जैसे आजकल के लोग, कितने लोग ऐसे हैं, विवादित जमीनें होती हैं, प्रॉपर्टी होती है, बताने वाला डीलर कहता है बिल्कुल साफ सुथरी है, लेने के बाद पता चलता है या लेने का बयाना होने पर अरे ये तो विवादित है, मतलब बताया कुछ और है कुछ और। तो ये व्यक्ति कपटी है, जो कहे कुछ और करे कुछ और, यही कपट है ना मैया। जैसे हम बहुत क्रोधी हैं, बहुत लोभी हैं, बहुत अभिमानी हैं, बहुत कामी हैं, ये सारे अवगुण हमारे अंदर हैं, पर हम माने ना, हम अपने आप को बड़ा साधु संत सन्यासी कहें और है एक नंबर के कामी क्रोधी लोभी अभिमानी, ये कपट हो जाता है। इसलिए जगत से झूठ बोलो तो बोलो, बोलो किसी से मत, पर जगन्नाथ से तो झूठ ना बोलो, भगवान से तो ना कहो। भगवान से ये कहो कि नाथ हम बहुत बड़े पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। क्यों? ये इसलिए कहो क्योंकि हम हैं ऐसे। बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दूध के बिल्कुल धुले है? कोई? कौन ऐसा है जो क्रोधी ना हो? कौन ऐसा है जो कामी ना हो, लोभी ना हो, अभिमानी ना हो? कौन ऐसा है जिसने कोई पाप ना किया हो? कौन ऐसा है जिससे कोई गलती ना हुई हो? तो हम सब पापी, हम सब पापी हैं, ऐसा कोई नहीं है जो पापी ना हो, सब पापी हैं। इसलिए भगवान से ये कहा जाए कि हे गोविंद हम बहुत बड़े पापी हैं, हे नाथ हम अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, हे नाथ, हे श्रीमन नारायण हम जैसे हैं हम आपके हैं, भगवान के चरणों में समर्पण किया जाए। ये कहकर अच्छा भगवान से तो झूठ बोल के ना रिश्ता बनाया जाए, भगवान से तो सच बोलो। शादी विवाह में अक्सर लोग झूठ बोलते हैं, बिना झूठ बोले शायद है किसी की शादी होती हो आज के युग में, होंगे पर कम लोग हैं। आजकल शादियों में बहुत झूठ बोल के शादियां होती हैं। लड़की को भयंकर बीमारी होती है, लेकिन लड़की के माँ बाप बताते ही नहीं, शादी के बाद खुलासा होता है इसे तो ये बीमारी है। लड़के में ये बुरी आदत है, माँ बाप ने बताया नहीं। एक बार मेरे परिचित के एक सज्जन थे, वो तो अब भगवान के घर चले गए। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया। जब बेटी का विवाह कर दिया, बड़े पैसे वाले थे, उनका बेटा था नहीं, बेटी ही बेटी थी, तो बेटी का विवाह उन्होंने कर दिया एक बड़े धनवान व्यक्ति से। शादी के बाद लड़की ने बताया कि जिस लड़के से शादी हुई है वह नपुंसक है, ना वह स्त्री है ना वह पुरुष है। शादी के बाद पूछा गया लड़के के माँ बाप से कि जब आपका बेटा नपुंसक था तो आपने किसी लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी, शादी क्यों कर दी? बोले हमें लगा हमारा बेटा खुश रहे, अपने बेटे की खुशी के लिए किसी लड़की की खुशी खत्म कर दी, उसका जीवन बर्बाद कर दिया।
तो संसार में बड़े स्वार्थी लोग होते हैं। और मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर दूं, आज के जमाने के हिसाब से, कि शादी विवाह करते समय लड़का और लड़की को एक दूसरे का, माँ बाप को मेडिकल टेस्ट कर ही लेना चाहिए। आज के युग में आजकल भयंकर भयंकर बीमारियां होती हैं, लड़का लड़की को वो छिपाई जाती हैं, बताई नहीं जाती। कई बार तो कैंसर जैसी बीमारियां ये लड़का को या लड़की को होती हैं, बताया नहीं जाता कि शादी हो जाए। शादी हो जाने से बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आप इलाज कर लो, किसी का जीवन न बर्बाद हो। इसलिए पानी पियो छान के, रिश्ता बनाओ जान के। पानी पियो छान के, रिश्ता बनाओ जान के। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। आज का युग इतना ईमानदार नहीं रहा ना कि अब आंख बंद करके आप किसी पर भी विश्वास कर लें। वो लोग नहीं बचे जहां आंख बंद करके लोग विश्वास कर लेते थे। अब आज के जमाने में ईमानदार लोग कम बचे हैं, इसलिए सब कलयुग चल रहा है ना, बेईमान ज्यादा। शादी विवाह में बड़ा झूठ बोल के लोग करते हैं, इसलिए शादी विवाह में लड़की का जीवन ना खराब हो, लड़के का जीवन ना खराब हो, कर लेना चाहिए। आज के जमाने में शादियां भी टिक जाएं, गृहस्थ जीवन भी चल जाए, ये भी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छी बहू मिल जाए, अच्छा दामाद मिल जाए, ये भी बड़ी कृपा है भगवान की। वरना आजकल समाज में यह देखने में आता है, ना अच्छी बहू बची हैं, ना अच्छे दामाद बचे हैं। क्यों जी? बड़ा मुश्किल हो रहा है आज के युग में। अच्छे लोगों को, गीदड़ तो बहुत मिल जाएंगे, शराबी जुआड़ी उल्टे सीधे काम, दुष्ट लोग तो भरे पड़े हैं, पर अच्छे लोग ढूंढ पाना अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की ढूंढ पाना बड़ा कठिन है। इसलिए अच्छे बनो और अच्छे से जीवन जियो। पूतना मौसी, ये कपट की व्याख्या कर रहा हूं मैं। कपट किसे कहते हैं? तो भगवान को निर्मल मन चाहिए, कपटी मन नहीं चाहिए। इसलिए निष्कपट बनो, कोई कपट ना हो, निश्चल बनो, है ना। बिल्कुल जैसा अंदर से हो वैसे ही बाहर से रहो, है ना। ज्यादा कपट नहीं, सादा जीवन उच्च विचार, सादगी में आनंद। कम बोला करो पर उचित बोला करो, सही बोला करो। सही बोलने वाला कम दुखी है, झूठ बोलने वाला ज्यादा दुखी है। कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। ये सत्य के साथ ही ये बातें हैं, झूठ के संग नहीं। झूठ तो परेशान भी होगा और पराजित भी होगा। पूतना मौसी आई, भगवान जी को उठाती हैं और अपना स्तन मुंह में देती है। भगवान ने दूध पीना शुरू किया, थोड़ा सा जहर था, जहर फिनिश किया, दूध पिया, फिर प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की फुल व्यवस्था, छोड़ने की नहीं। भगवान इसलिए टेढ़े हैं, टेढ़ा कन्हैया। क्यों टेढ़े हैं? सीधी चीज अंदर जाए तो वापस आ जाए, पर टेढ़ी अंदर जाए तो फंस जाए, अंदर से बाहर नहीं। टेढ़ी टांग वाला एक बार अंदर चला गया, एक तो जल्दी हृदय में जाता नहीं है, और चला